नमस्कार दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही दुखद घड़ी है कि इस समय कोरोना की वजह से हमारे घर में किसी न किसी को छोटा या बड़ा इन्फेक्शन ज़रूर हुआ है या कुछ लोग अभी भी इस इन्फेक्शन से गुज़र रहे होंगे। यह बहुत ही चिंता की बात है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में किस तरह हम अपने मरीज़ को और अच्छे तरीके से घर पर रहकर ध्यान रखकर उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसी कड़ी में मैं आपको पहले यह बताना चाहता हूं कि किस तरह आप अपने मरीज़ की ऑक्सीजन को मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि हमें मरीज़ को कितनी ऑक्सीजन लेवल पर घर पर रखना है या कितने ऑक्सीजन लेवल पर हमें मरीज़ को अस्पताल लेकर जाना है। तो मैं दोस्तों आज कोशिश करूँगा कि आपको यह बता सकूं कि आपको किस तरह से उसका हल निकालना है। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि वैसे तो आजकल सब जगह ऑक्सीजन की मारामारी लगी हुई है। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी से आपने सुना होगा 25 लोगों ने दम तोड़ा, कहीं 30 लोगों ने दम तोड़ा। तो आखिर यह चीज़ क्या है? दोस्तों, मेडिकली मैं आपको बताता हूँ कि आम दिनों में जब हम किसी मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो उसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको बोलते हैं हम ABG टेस्ट, यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट। दोस्तों, नॉर्मली इसकी जो मात्रा होती है 75 से 100 mmHg होती है, परंतु किसी कंडीशन में अगर यह 60 से नीचे चली जाए तो हम इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। दोस्तों, वैसे तो ऑक्सीजन नापने का यह सबसे अच्छा और सटीक टेस्ट माना जाता है, लेकिन घर पर रहकर आप इस टेस्ट को नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अस्पताल जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यह टेस्ट बहुत ही रिलायबल टेस्ट माना जाता है, लेकिन यह घर पर रहकर आप इसको नहीं कर सकते। लेकिन आजकल मरीज़ को अस्पताल जाने से भी डर लग रहा है कि कहीं हम अस्पताल जाएं और ऐसा ना हो कि हमें कुछ और हो जाए। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अगर आपने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पल्स ऑक्सीमीटर नाम की एक डिवाइस मार्केट में उपलब्ध है। यह देखिए दोस्तों, पल्स ऑक्सीमीटर नाम की एक डिवाइस है। यह मार्केट में बड़े इजीली आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाती है। दोस्तों, वैसे तो इसकी कीमत 800 से 900 रुपये होती है, लेकिन कुछ गलत लोगों की वजह से इसी का प्राइस आजकल मार्केट में 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह डिवाइस अपने घर के लिए एक डिवाइस पल्स ऑक्सीमीटर नाम से अरेंज कर लें। फिर आपको करना क्या है? इस डिवाइस को आपको राइट हैंड की मिडिल फिंगर, दोस्तों देखिए, आपको चेक करना है राइट हैंड की मिडिल फिंगर। अक्सर लोग इसको इंडेक्स फिंगर में लगाते हैं, इंडेक्स फिंगर यानी कि अंगूठे के बराबर वाली फिंगर में। लेकिन दोस्तों, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपको राइट हैंड के मिडिल फिंगर पर इसको लगाना है। ठीक है। इसके बाद हमें इस पल्स ऑक्सीमीटर को करीब 1 मिनट तक लगाकर रखना है। दोस्तों, इसमें आपको नंबर उल्टे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें 97 और 92 आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पल्स और ऑक्सीजन लेवल दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ही रिलायबल नहीं माना जाता। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ABG टेस्ट ऑक्सीजन नापने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है, परंतु समय की कमी की वजह से, स्टाफ की कमी की वजह से, हॉस्पिटल जाने के डर की वजह से आप लोग पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन का एक मेज़रमेंट का एक आकलन या अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इसी कड़ी में करना क्या है? इसी कड़ी में यह करना है कि आपको सबसे पहले यह जानना है कि आपके मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल क्या है। मान लीजिए आपके मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल 95 से और 100 के बीच में आता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए आपके मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में आता है, तो इस तरह हम इस लेवल को नॉर्मल लेवल मानकर चलते हैं, यानी कि आपके मरीज़ को अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि आपके मरीज़ को अभी तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी नहीं हो सकती। आपको मरीज़ को लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा।
दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए मरीज के ऑक्सीजन का लेवल SpO2 लेवल 91 से 94 यानी 91 से 94 अगर हो, इसको हम बोलते हैं माइल्ड हाइपोक्सिया। माइल्ड हाइपोक्सिया का मतलब क्या है कि मरीज की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा कम हो गई है। इसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं, अगर मान लीजिए किसी मरीज का ऑक्सीजन लेवल 86 से 90 आता है, 86 से 90 के बीच में आता है, इसको हम बोलते हैं मॉडरेट हाइपोक्सिया, यानी कि उस मरीज के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है। अब तीसरी कंडीशन हम लेते हैं, अगर मरीज की ऑक्सीजन लेवल 85 से नीचे आती है, इसको हम बोलते हैं सीवियर हाइपोक्सिया, यानी कि अगर किसी मरीज का लेवल लेस देन 85 आता है, इसको हम बोलते हैं सीवियर हाइपोक्सिया, यानी कि मरीज की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम है। तो दोस्तों, अब हमें कैसे कैसे डिसाइड करना है, जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आपके ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में है, तब हम इसको नॉर्मल लेवल मानकर चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने मरीज को घर पर रहकर आइसोलेट कर आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मरीज का लेवल माइल्ड हाइपोक्सिया यानी कि 91 से 94 के बीच में है, तो आपको मरीज को, अगर आपके पास घर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर आपके पास है, तो आप ज़रूरत पड़ने पर उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। मान लीजिए मरीज का लेवल 86 से 90 के बीच में आता है, तो आपको डेफिनेटली मरीज को ऑक्सीजन स्टार्ट कर देना है। मरीज के ऑक्सीजन स्टार्ट करने का जो नॉर्मल लेवल होता है, जो फ्लो मीटर में होता है, वह होता है 2 से 3 लीटर पर मिनट। इसके बाद जब आप ऑक्सीजन को स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको चेक करना है कि मरीज का SpO2 लेवल कुछ समय बाद कितना आता है। अगर मरीज का SpO2 लेवल 90 से नीचे चलता है, तब आपको सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देना है। अगर मान लीजिए मरीज के ऑक्सीजन लेवल 85 से कम आता है, तब आपको घर पर उसको नहीं रखना है और मरीज को लेकर अस्पताल की तरफ जाना है और वहाँ पर किसी भी डॉक्टर की सलाह लेकर अपना इलाज शुरू कराना है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में और बहुत ही कम समय में आपको यह बताया कि आपके मरीज को ऑक्सीजन लेवल किस तरह चेक कर और किस तरह उसको मॉनिटर करना है। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको घर पर रहकर मरीज का ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाना है। वैसे तो YouTube पर काफ़ी सारी वीडियो है, लेकिन हो सकता है मेरा एक छोटा सा एक प्रयास किसी की ज़िंदगी को बचा दे, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।